देखो आपने अभी क्या पढ़ लिया, परागकोश। अब दांत मत निकाल, गला ही तो खराब है? तो ये आपका क्या है, परागकण। अब इसके पहले आपने क्या पढ़ा, परागकोश पढ़ा। परागकोश में परागकण कैसे बनते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। अब हम परागकणों की जो संरचना है वो पढ़ेंगे। हमने बोला ना कि 12th की जो बायो है उसमें आप छोटी छोटी चीजों को विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। परागकण की संरचना क्या है, इसका कार्य क्या है, कितनी भित्तियों से घिरा रहता है, ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा जब इसको आप माइक्रोस्कोप में, इधर देखो, वहां क्या है, वहां है परागकण। फोन में देख रही थी। ये परागकण है। जब बिल्कुल ही सूक्ष्म होता है, जब परागकण को आप माइक्रोस्कोप में रख के देखोगे तो इसमें इस तरह की संरचना दिखेगी। ये जो परागकण है इसमें दो स्पष्ट परतें दिखती हैं, स्पष्ट भित्तियां होती हैं। ये वाली जो भित्ति है ना, ये कहलाती है आपकी बाह्य चोल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्जाइल, ठीक है। ये बाह्य चोल जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, आपको बताया कि एक पदार्थ जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ये बाह्य चोल हल्का खुरदुरा होता है, मोटा और कैसा होगा, खुरदुरा। और इसी खुरदुरेपन की वजह से ये परागकण बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक कहीं भी पड़े रहते हैं तो ये सुरक्षित रहे आते हैं। आपने देखा होगा कि जब गेहूं या धान की फसल हो जाती है, ठीक है, तो आप देखो कि गर्मियों में उससे पौधे नहीं उगते, लेकिन जैसे ही उसमें बारिश की बूंद पड़ती है, पानी पड़ता है, आप देखो बाहर खेत हरा भरा सा हो जाता है, ठीक है। वो पौधे धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गर्मियों में देखोगे तो उनके परागकण नीचे गिरे रहते हैं, गर्मियों में उनमें अंकुरण नहीं होता। रीजन क्या कि उनको बराबर पानी और बराबर टेम्परेचर उनको नहीं मिलता, नमी नहीं मिलती, तो वो अंकुरित नहीं होते। लेकिन जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलता है वैसे ही वो क्या करने लगते हैं, अंकुरण शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो स्पोरोपोलिन या परागकण में अवरोधक क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और लंबे समय तक कहीं भी पड़े रहे ये सुरक्षित रहते हैं। वो किसकी वजह से रहते हैं, जो इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिन, ठीक है। अब स्पोरोपोलिन इसको कवर करने का काम करेगा, सुरक्षित करेगा। इसके बीच बीच में छिद्र होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र, ठीक है। दूसरा जो चोल है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतःचोल, या क्या कहलाता है, एंटाइन, ठीक है। अंतःचोल इसकी अपेक्षा कैसा होता है, कोमल। जो बाह्य चोल होता है उसकी अपेक्षा अंतःचोल कैसा होगा, सॉफ्ट होता है, ठीक है। और इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जो सॉफ्टनेस का कारण बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेक्टोसेलुलोज, ठीक है। अब ये क्या करता है, पेक्टोसेलुलोज जो परागकण के अंदर जीव द्रव्य है, जहाँ पे रिक्तिका पाई जाती है, जहाँ पे आपका ये जनन कोशिका पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, इन सबको घेरने का काम, कवर करने का काम कौन करता है, आपकी दूसरी चोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतःचोल, ठीक है। ये जो बाह्य चोल का जनन छिद्र है, जब परागकण अंकुरित होते हैं तो जो जनन कोशिका है वो यहीं से क्या होती है, ये जनन कोशिका है। इसी जनन छिद्र से जब ये अंकुरित होता है ना, हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब ये वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, जब परागकण यहाँ पे आएगा इधर, तो इनमें क्या होता है, अंकुरण होता है, जिससे क्या बनेगी, पराग नली। तो ये परागकण आपके हो गए। ये किसकी संरचना है, परागकणों की। तो इस तरह के जनन छिद्र उभार के रूप में पाए जाते हैं, किसमें, बाह्य चोल में। और ये जो जनन कोशिका इसके अंदर है ना परागकण के, ये इसी जनन छिद्र से बाहर आएगी, क्योंकि ये जनन छिद्र बढ़ेगा, आकार बढ़ाएगा और किसका निर्माण करेगा, एक नली का निर्माण करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पराग नली, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या है, परागकण। परागकण और द्विबीजपत्री में कितने जनन छिद्र होते हैं, परागकणों में 3। यहाँ पे देखो 1 2 3,
लेकिन एक बीजपत्री में कितने परागकण होते, वो कितने जनन छिद्र होते हैं? एक। ये भी ध्यान रखना। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि परागकण क्या होता है। ये एक कोश की अगुणित संरचना है जो दो भागों से मिलकर बनी है। पहला भाग आपका क्या कहलाएगा? बाह्य चोल, जो कैसा होता है? खुरदुरा होता है, मजबूत होता है, और इसी की वजह से इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसको स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं, और इसी की वजह से ये लंबे समय तक कहीं भी पड़ा रह सकता है। ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? अंतःचोल, जो परागकण के जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रहता है। वो आपका क्या, कोमल भाग आपका क्या कहलाता है? अंतःचोल। और अंतः जो चोल होता है वो किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का। ध्यान रखना, बाहर का चोल स्पोरोपोलिनिन और अंतः का चोल पेक्टोसेलुलोज का, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीजें। अब इसके बाद मैंने बताया कि इनमें 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये जो आपकी जनन कोशिका बाहर निकलती है, परागकण बाहर, परागकण की जो जनन कोशिका है वो नली के द्वारा बाहर निकलेगी और कहाँ प्रवेश करेगी? वो पराग नली बीजांड में। ठीक है, तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अब आपका ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, परागकोश की संरचना क्या है, लघु बीजाणु जनन क्या है, और पराग कणों की संरचना क्लियर है।